राहुल गांधी कांग्रेस। हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि माननीय राहुल जी उत्तर भारत में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड का रास्ता प्रशस्त करने आए हैं। गुजरात में बड़ी रैली हुई थी, आप सब लोगों ने देखा, और गुजरात में जो स्थिति है, वहाँ जो नाराजगी है देश के प्रधानमंत्री के प्रति, वो भी आपने देखी। तो इस अवसर पर मैं राहुल गांधी जी का आप सब की ओर से, माननीय राहुल जी उत्तराखंड के कोने कोने से कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी, सिपाही जो इस चुनाव में भाग लेगा, वो सब यहाँ पधारे हुए हैं। आप सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये उमड़ा जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि आपने मन बना लिया है कि 5 सीटें हम यहाँ से जीतेंगे। हमारे प्रभारी जी अनुग्रह नारायण सिंह जी जो लगातार यहाँ हर मीटिंग में, हर बैठक में आते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और अखबारों में उन मुद्दों को जरूर उठाते हैं जिनकी ओर राहुल जी का इशारा होता है। खासकर रफाल के बारे में इतने विस्तार से जानकारी देते हैं कि हम भी उनसे सीखते हैं। हमारे सह प्रभारी धर्माणी जी कई दिनों से इसी क्षेत्र में और कार्य कर रहे हैं। हमारे महासचिव श्री हरीश रावत जी और उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, सम्मानित यहाँ है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने ढंग से सदन में और सदन के बाहर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय राहुल जी, आपका इस देहरादून से विशेष नाता है, सभी ढंग से विशेष नाता है, आपके परिवार का भी विशेष नाता है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ की जेल में 2 बार रहे और लंबे समय तक देश भर के लोग उनसे मिलने आते रहे और उनके बहाने पूरा देश यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ रहा। मान्यवर 3.25 वर्ष एक बार वो देहरादून की जेल में रहे, 2.25 वर्ष दूसरी बार जेल में रहे। ये वर्ष कहने में छोटे दिखाई दे रहे, पूरे 8 वर्ष जवाहरलाल जी ने जेल की यातनाएं सही। तो आज ये उत्तराखंड की धरती स्वर्गीय जवाहरलाल जी को याद करती है, नमन करती है। वो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो उनके दर्शन करने देहरादून आते थे, आज हम सब उसे याद करके गौरवान्वित होते हैं। जिस गौरव गाथा की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री एक परिवार कहते हुए थकते नहीं हैं, तो सुन लें, बताएं कौन ऐसा महापुरुष उनके बीच में हुआ जिसने 9 वर्ष तक सघन जेल की यात्राएं सही हैं, और वो बताएं कि किसने देश की आज़ादी की लड़ाई में कोड़े खाए हैं, यात्राएं सही हैं। और ये परिवार इंदिरा गांधी जी जिनसे मेरा विशेष स्नेह प्रेम रहा है और मैं उनसे मिलती भी रही हूँ, उनको गोलियों से उन्हीं के घर में छलनी कर दिया गया, किसने? आतंकवादियों ने, वो भी सहा। आपके पूज्य पिताजी जिनकी अभी कुछ आयु नहीं थी, सोनिया जी को उस समय में दुख सहना पड़ा, उनको शांति के मिशन यात्रा में, वो लिट्टे के शांति मिशन में शामिल थे, तो लिट्टे के लोगों ने उनको भी बलिदान कर दिया। तो हम आपका इतिहास, कांग्रेस का इतिहास बलिदान का इतिहास है, आजादी की लड़ाई का इतिहास है, कुर्बानी का इतिहास है। बताएं, देश के प्रधानमंत्री और उनकी बीजेपी पार्टी अपना इतिहास बताएं, अपनी जानकारी दें, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वो केवल झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, झूठ बोलकर। और झूठ क्या बोला? ये तमाम नौजवान जो भारी संख्या में आए हुए, तुमसे झूठ बोला गया, तुमसे बोला गया कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, मिली किसी को भी नौकरी? अभी के जो आंकड़े आए हैं नौकरी के, उससे ये पता चल रहा है कि बेरोजगारों की संख्या और अधिक बढ़ गई है। तो पहला जवाब उन्हें देना होगा, जो आपने वोट प्राप्त किए नौकरी के, उसका क्या हुआ? आज भी आपने जिस चिकित्सा सुविधा की बात की है कि 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को देंगे, किसी को चिकित्सा नहीं मिल रही है, चिकित्सा नहीं मिल रही है।
आपने जो जो वादे किए 15 लाख रुपए आएंगे वो भी नहीं मिले। इस अवसर पर वो तमाम शहीद जो देश की आज़ादी के लिए सीमाओं पर कुर्बान हुए उन्हें भी मैं नमन करती हूँ। उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र से आए हुए जो हमारे साथी हैं उन्हें भी मैं प्रणाम और नमन करती हूँ। आप सब आए हैं और मैं इतनी देर से यही देख रही हूँ। प्रत्येक बद्री केदार से लेके गंगोत्री यमुनोत्री से लेके रुद्रप्रयाग से लेके सभी क्षेत्र से कांग्रेस जन यहाँ पहुँचे हैं। तो इस अवसर पर जब माननीय राहुल जी आए हैं आप उन्हें ही विशेष रूप से सुनना चाहेंगे। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हम गर्व से अपना सीना तान कर खड़े हों। किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं? जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी राष्ट्रवाद लड़ने वाला वो है या मोदी जी हैं? मोदी जी का राष्ट्रवाद से कोई रिश्ता नहीं है। हमें सीना गर्व से सीना उठाकर कहना चाहिए हम बलिदानियों की पार्टी हैं और गांधी परिवार नेहरू परिवार ने पूरी तरह राष्ट्र के लिए बलिदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय